सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस फ्लोट्स के बारे में। ठीक है ना? फ्लोट्स बेसिकली क्या होते हैं? तो बेसिकली फ्लोट्स को हम यूज़ करते हैं लेआउट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब लेआउट्स में लाइक आप गैलरीज वगैरह बना सकते हो या आप वेबसाइट का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्निक है। इसके बाद जो है वो न्यू टेक्निक्स जैसे फ्लेक्स बॉक्स हो गया या ग्रिड हो गया वो आई हैं। पर इनिशियली जो स्टार्टिंग में लेआउट्स वगैरह बनते थे वो सारे फ्लोट से बनते थे। ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि किस तरीके से हम फ्लोट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता है यार कि हम जब भी कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं एचटीएमएल के अंदर तो वो वर्टिकली प्लेस होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम साइड बाय साइड एलिमेंट्स को प्लेस करना चाहते हैं तो हम फ्लोट्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम इनलाइन ब्लॉक के थ्रू भी उसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आइडली हम जो है वो फ्लोट्स को ही हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को साइड बाय साइड प्लेस करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो यार, इससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो हमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम एक फाइल आपकी क्रिएट करते हैं यहाँ से। कोई भी नेम दे देते हैं इसको। ओके। तो अब सपोज हमारे पास दो डिव्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना? दोनों में हम आईडी दे देते हैं। एक में हम आईडी दे देते हैं 1, एक में हम आईडी दे देते हैं 2। ओके। तो हम इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि आईडी हम टारगेट करते हैं हैश लगा के। तो हैश 1 हो गया यहाँ से। इसका हम बैकग्राउंड यहाँ पे लगा देते हैं रेड। और हैश 2 हम कर देते हैं बैकग्राउंड, इसका हम दे देते हैं ग्रीन। ओके। इसमें थोड़ी विथ और हाइट हम दे देते हैं साथ में। विथ हमने लगा दी इसकी 200 पिक्सल, हाइट भी हम सेम दे देते हैं 200 पिक्सल। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी। विथ 200 पिक्सल, हाइट अगेन 200 पिक्सल। ठीक है। तो राइट क्लिक करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रही है इसकी। तो ये देखो इस तरीके से वर्टिकली प्लेस हो रहे हैं आप। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमने इसको साइड बाय साइड, इन दोनों एलिमेंट्स को हमें साइड बाय साइड प्लेस करना है। तो वो करने के लिए आप फ्लोट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो फ्लोट्स को यूज़ करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे फ्लोट। यहाँ पे हम इसको कर देंगे लेफ्ट। ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ कर देंगे फ्लोट लेफ्ट, यहाँ पे भी हम लगा देंगे। आप देखोगे तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये साइड बाय साइड प्लेस हो गए हैं। आप फ्लोट लेफ्ट या राइट आप कर सकते हो। चेक करेंगे, देखो ये राइट साइड में आ गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर है इस चीज़ के बारे में। तो अब देखो हम इसका एक पेरेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक चीज़ हमें देखनी है बेसिकली। एक हमने पेरेंट यहाँ पे आईडी लगा लेते हैं, चाहे कंटेनर यहाँ पे हम पेरेंट इसका क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमने दोनों फ्लोटेड एलिमेंट्स को ऐड किया हो। तो बेसिकली कंटेनर यहाँ पे पेरेंट है और 1 और 2 यहाँ पे जो है ये चाइल्ड हैं इसके। ठीक है। एज सच हम चेक करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसको भी लेफ्ट में हम कर लेते हैं। तो अब हम कंटेनर में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हम पहले अप्लाई करते हैं इसमें बैकग्राउंड। मे भी हमने बैकग्राउंड यहाँ पे कर दिया डॉजर ब्लू। ठीक है। हम चेक करते हैं इसको तो क्या हुआ, देखो यहाँ से ये अप्लाई नहीं हुआ इसमें। यानी बैकग्राउंड जो डॉजर ब्लू है वो इसमें अप्लाई नहीं हुआ पेरेंट पे इसके। ठीक है। हम थोड़ी सी पैडिंग लगा के चेक कर लेते हैं। पैडिंग हमने कर दी इसकी अबाउट 20 पिक्सल। ठीक है। हम चेक करते हैं, देखिए ये इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है ना? यानी जितने चाइल्ड्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा है। तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो कंटेनर से बाहर आ गए हैं। ठीक है। अब इसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ठीक है ना? देखो, जब किसी भी पेरेंट के सभी चाइल्ड्स फ्लोटेड होते हैं तो पेरेंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। इस केस में जो ID 1 एंड ID 2 डिव्स हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, फ्लोटेड हैं, हमें पता है। ठीक है ना? तो उसकी वजह से जो कंटेनर आपका डिव है वो ब्रेक हो गया बेसिकली। ठीक है ना? ओवरफ्लो हो गया वो। तो उसको अब हैंडल करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है। देखो ये ठीक हो जाएगा यहाँ से। ये सेकंड हमारे पास एक क्लियर फिक्स टेक्निक होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। आप एक यहाँ पे अलग से क्लास क्रिएट करो क्लियर फिक्स।
ठीक है, ये बेसिकली एक हैक है, लेकिन आजकल ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो फिर इसको आप स्टैंडर्ड लेके चल सकते हो कि ये यूज़ होती ही है। तो कॉलन कॉलन हम सीडो एलिमेंट यहाँ पे लगाएंगे आफ्टर। तो इसमें हमने लगाना है यहाँ पे डिस्प्ले टेबल, और क्लियर हम कर देंगे यहाँ से बोथ, और कंटेंट आपने करना है यहाँ पे एम्प्टी। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट पे क्लियर फिक्स को अप्लाई कर देंगे। आप चेक करोगे तो उसके लिए देखो वर्क करेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर किसी भी पेरेंट के सभी चाइल्ड्स फ्लोटेड हैं तो उसको पेरेंट ब्रेक ना हो तो हम क्लियर फिक्स यूज़ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, या आप ओवरफ्लो ऑटो यूज़ कर सकते हो, या आप क्लियर फिक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके। ओके, सो नेक्स्ट है यार, हम डिस्कस करते हैं अब क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में जो सीएसएस में आपको मिलती है। तो क्लियर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है? बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं फ्लोट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना, कुछ केसेस में हमें फ्लोट्स को रिमूव करना होता है, उस केस में हम क्लियर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होती है ये। तो हम कुछ पीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी की कॉपी निकाल लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट डी कर देंगे तो कुछ कॉपीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, स्टाइल लगाते हैं इसमें, और पी में हम कुछ स्टाइल्स जो है वो देते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ लगा दिया कि हमें विथ यहाँ पे देनी है 300 पिक्सल, हाइट छोड़ देंगे इसकी, बैकग्राउंड लगा देंगे इसमें रेड, और इसमें थोड़ा सा मार्जिन लगा देते हैं 10 पिक्सल का स्पेसिंग के लिए, और कलर हम कर देते हैं इसका वाइट, और फ्लोट हम कर देते हैं इसको लेफ्ट। ठीक है, चेक करते हैं राइट क्लिक करके आउटपुट क्या आ रही है। तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है क्योंकि हाइट यहाँ पे कॉमन है, सेम सेम हाइट है बेसिकली। ठीक है ना, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स की हाइट यहाँ पे कम ज़्यादा होने लग जाएगी तो उसकी वजह से जो है वो फ्लोटिंग में इशू आना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो कुछ एलिमेंट्स की हाइट हम यहाँ पे कम करते हैं, कुछ एलिमेंट्स की हाइट हम यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम चेक करते हैं क्या हो रहा है, देखो यहाँ से। तो अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा, दोबारा देखते हैं, और इसको रिमूव करते हैं, कम करते हैं, इस पॉइंट पे ज़्यादा कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं दोबारा। अब देखो यहाँ पे इशू आ गया आपका। ठीक है ना, तो यानी फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पी तक ठीक है ये। लेकिन सिक्स्थ के बाद जो सेवन्थ पी है उसको यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे इसका फ्लोट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन सा पी है यहाँ पे? ये आपका सेवन्थ पी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप इसको काउंट कर लो यहाँ से पी को। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे इस पे हम इनलाइन सी एस एस अप्लाई कर देंगे, क्लियर हम कर देंगे यहाँ से लेफ्ट। ठीक है, चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने आप ही ये अपनी पोजीशन पे आ गया नीचे। ठीक है, तो ये ठीक हो गया यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ। अभी जो टेंथ है यहाँ पे, इसको नीचे आना चाहिए था यहाँ पे इस पोजीशन पे, लेकिन ये यहाँ पे आ गया क्योंकि स्पेस थी इसके पास। ठीक है ना, तो ये 7 है, 8 है, 9 है, और ये 10th है। तो जो 10th पी है अगेन आप क्लियर पी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 7 हो गया, 8 9 एंड 10, इस पे भी हम स्टाइल क्लियर कर देंगे यहाँ से, एंड लेफ्ट कर देंगे इसको, चेक करेंगे तो देखो ये भी आपका इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो यानी क्लियर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं फ्लोट्स को रिमूव करने के लिए। आप क्लियर राइट भी कर सकते हो, क्लियर आप लेफ्ट भी कर सकते हो, या क्लियर आप बोथ भी कर सकते हो। तो 3 वैल्यूज इसमें हम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो हमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।